एक्सरसाइज नंबर 1.3 खोल ली सबने? इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी, आप इसको मत करिएगा, है ना? तो इसको हम करते हैं और इसके और क्वेश्चन भी करते हैं, आज इसको निपटा लेते हैं, ठीक है? 13 किसे डाल लगी डेट? एक्सरसाइज नंबर है आपकी 1.3। चैप्टर कौन सा है? नंबर सिस्टम, ठीक है? एकदम आपने यहाँ ध्यान देना है, उतारना कुछ नहीं है। आप समझ जाएंगे क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे, घर जाके अपने आप से आप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ देखो क्वेश्चन है, देखो इसको आप वैसे भी कर सकते हैं पर इसका करने का एक ट्रिक है। यू नो दैट, ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल्स टू, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? सेकंड। इसमें दे रखा है कि 1/7 की वैल्यू कितनी है? कह रहा है सब यहाँ देखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट यहाँ करिए, हाथ बांध लीजिए। 0.142857, 0.142857 इसका बार, यानी कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रेशनल होता है, इरेशनल? वेरी गुड, रेशनल होता है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो आप निकालिए 2/7। क्या निकालिए? कह रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये निकालोगे। अब जिन बच्चों को नॉलेज नहीं होगी वो तो क्या करेंगे, 7 से 2 को डिवाइड करेंगे और फिर निकालेंगे पॉइंट, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। इसको आप लिखेंगे 2 × 1/7। क्या लिखेंगे? 2 × 1/7, यानी 2 × ये वैल्यू, समझ गए? 2 × ये वैल्यू। आप इसको ऐसे ही करने वाले थे ना, डिवाइड करके निकालना, तभी तो उसने दिया है ताकि आप यूज़ करें इस चीज़, ठीक है? तो ये क्या जगह 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1, 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1, 17 का 1 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0, इसके ऊपर लगा देंगे बात। तो ये हो गई 2/7 की वैल्यू। इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत? तो सेम चीज़ आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इसको 3 × 1/7 कर लेंगे और 3 × 1/7 की जो वैल्यू आपको दी है इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। किसी को दिक्कत? समझ आ गया? अब आपको समझ आया कि ये क्यों गिवन था? ये इसीलिए गिवन था कि आपको एक्चुअल डिवीजन करके नहीं देखना पड़े, एक्चुअल डिवीजन करके नहीं देखना पड़े, आप इसका यूज करते हुए इनको सॉल्व कर लें। सबको समझ आया कि नहीं? खाली खाली मत कहना आ गया, ठीक है? जब आया तभी कहना है कि आ गया। अगर ये डाउट बेटा यहाँ क्लियर नहीं होंगे तो फिर कहीं भी क्लियर नहीं होंगे, समझ गए? सब में यही करना है, उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे पॉइंट के बाद। समझ आया? डस्टर है? अब कुछ तो दो। कि गरीबी छाई रहती है तुम्हारी क्लास में, बेचारे गरीब बच्चे, केवी के गरीब बच्चे, केवी के बच्चों के पास एक डस्टर भी नहीं बेचारों के पास, केवी के गरीब बच्चे। यहाँ देखो क्या कहेंगे लोग, अगला देखो, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मुझे बताइए, ये कह रहा है 0.9999, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? शुरू कैसे करेंगे? खड़ी होके बताओ, खड़ी होके बताओ बेटा। कौन कह रहा है x इक्वल टू? खड़े होके बताओ। x इक्वल टू 0.9 का बार या 9999, इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करेंगे? तुम बताओ फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड, ठीक है? बोथ साइड में 10 का लिखना पड़ेगा आपको। जब कॉपी में तो आप करेंगे तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें शॉर्टकट में ऐसे करा देती हूँ, आपको बता देती हूँ बोल के, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा? 9.99999। ये इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे कौन सी
इक्वेशन लिखेंगे पहली वाली, x इक्वल टू 0.99999 माइनस करेंगे, ये तो सब गया, ऐसे करना नहीं है, मैं खाली आपको बता रही हूँ, ठीक है। 9 आ जाएगा यहाँ पे और इधर क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये कह रहा है, समझ आ गया, इजी है, बैठ जाओ। ये कह रहा है पहला, इससे बड़ा लंबा सा क्वेश्चन बनाया, इसको पढ़ो देखो। ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो P अपॉन Q की फॉर्म में तो हमने इसको कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1/1 लिख लेंगे, है ना। 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, ये कर दिया। अब ये कह रहा है आर यू सरप्राइज, क्यों 1/1 तो 1 का आना चाहिए, क्यों नहीं सरप्राइज, इसको वापस इसमें ले आओगे। 1/1 से ये खाली 1 आ रहा है, तो उससे कैसे तुम 0.9 लगाओगे, लाओगे क्या? लेकिन 0.9 से निकल के क्या आ गया 1, तो सरप्राइज नहीं हुए। भाई जो भी चीज होती है उसको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0.9 से तो हमको मिल गया 1 से वापस कैसे मिलेगा 0.9, नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। अब इसीलिए इसने पूछा आर यू सरप्राइज, तो आप कहोगे यस। अब आगे देखो, आगे कह रहा है आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, विल यू विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। बताओ, ये कह रहा है कि अपने क्लास टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस करके ये बताइए कि इस आंसर का सेंस क्या है, मतलब क्यों ये राइट आंसर है। क्यों ये राइट आंसर है। चलो आज के लिए आपका ये काम है, कल मंडे को मैं ये पूछूंगी कि आपने क्या रिसर्च करी इस क्वेश्चन के बारे में। सरप्राइज तो आप हैं, समझ गए ना, मेरा मतलब समझे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। मैंने आपको बोला कि 0.9 के बाद को जब मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 1 आ गया, यानी 1/1, और कायदे के अनुसार इसको उल्टा ले जाके फिर यही आना चाहिए। जैसे मैं लिखती हूँ ना 0.3, तो 0.3 का आ जाता है 3/10, यही तो होता है। लेकिन इसको वापस करना चाहो तो फिर से 0.333 आ जाता है कि नहीं आ जाता, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं ना। तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो ये आंसर सही है, तो इसका सही होने का सेंस क्या है, आपको ये पता करके लाना है। आज के लिए, कल आपकी छुट्टी है, एक दिन आपके टाइम है, सब बच्चे इसको रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर मैं मंडे को आपको ये क्लियर कर दूंगी कि इसका सही होने का क्या कारण है, और ये सही नहीं है तो क्या कारण है, अगर सही कहा जाए तो क्या कारण, ठीक है। अगला देखो, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check। देखो ये कह रहा है, 4th क्वेश्चन है, अगर आप 1/17 को डेसिमल में लाते हैं, यानी एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। तो डेसिमल में ब्लॉक आएगा, कुछ दूरी के बाद वो ब्लॉक रिपीट होगा, कुछ दूरी के बाद वो ब्लॉक रिपीट होगा। तो ये पूछ रहा है कितने नंबर्स रिपीट होंगे, मतलब कितने नंबर का ब्लॉक रिपीट होगा, 2 का, 4 का, 6 का। तो ये हमें तो, हम अंतर्यामी तो है नहीं, ऐसे ही पता चल जाए। तो कब पता चलेगा? जब हम इसे एक्चुअली डिवाइड करके देखेंगे। सब बच्चों को पॉइंट वाला डिवीजन आता है कि नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं? छोटे लेवल की बात है, क्लास 5th की, तो सब इसको करेंगे। जब आप करेंगे तो कुछ दूरी के बाद खुद ही नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो उस हिसाब से आप आंसर कर देंगे कि 4 नंबर का ब्लॉक हो रहा है, 5 का हो रहा है, 6 का हो रहा है, जितने का भी हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लुक एट सेवरल examples of rational numbers in the form of P/Q, where P and Q are integers with non-common factors other than 1। आपको मैंने बताया था ना कि जो फ्रैक्शन होता है P/Q, यानी जो रेशनल नंबर होता है उसमें P और Q क्या होते हैं? को-प्राइम्स। P और Q क्या होते हैं? को-प्राइम। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर 1। दूसरा Q 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा P और Q को-प्राइम्स होने चाहिए। को-प्राइम माने जिनका 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो ये कह रहा है कि
एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? यस, आपको पता है क्यू का क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर में क्यू पर कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है बता दो? क्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। यही पूछना चाह रहे हैं कि इसमें क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर q की प्रॉपर्टी ये होगी कि q को 0 नहीं होना है। क्लियर हो रहा है सबको? अगला, उसके बाद आ जाइए 7th पे। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non repeating। कह रहा है कि 3 numbers लिख दो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का हो। कितने बच्चों को आता है? खड़े हो जाओ, बताओ। 5/7 बेटा, ये आपसे रेशनल नंबर लिखने को थोड़ी कह रहा है रेशनल फॉर्म में। हाँ, तब भी आ जाएगा, लेकिन ये आपसे कह रहा है ठीक है, लेकिन आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। बैठो, ठीक है, ठीक है, आप आंसर बिल्कुल ठीक है। अब वो आपने करके देखोगे तो आपको आ जाएगा कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। लेकिन अगर हमें बिना सोचे करना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, वही इनमें तो हमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3/10, तो इसका तो 0.3333 आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपको फिर नंबर चेक करने पड़ेंगे। जिसको क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट, तो उसको नंबर चेक करने पड़ेंगे भाई किसको डिवाइड करके नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, किसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, किसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, किसको। तो उसका सबसे ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से, इससे 3 नंबर पूछें सर, रेशनल फॉर्म में नहीं पूछें। तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे? 0.01 001 0001 00001 ऐसे लिखते जाइए। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, समझ गए? अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ सोच के नहीं लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 0.02 002 0002 0002 इस तरीके से लिखिए। 0.03 0003, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा दीजिए। तो ये सारे इस टाइप के नंबर जो होते हैं ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अरे तो मतलब समझो ना उस बात का, गलती पकड़ने को तैयार हो, बैठ जाओ। मतलब समझो कि जीरोस की संख्या बढ़ा देना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब रिपीट होने का मतलब होता है हर ब्लॉक में बराबर ही आए, ये रिपीटिंग हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहे, फिर 3 आ रहे, फिर 4 आ रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर हमें ज़्यादा दिमाग सोचना नहीं है, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, और हमारे एग्जाम में कोई भी 3 4 या 5 नंबर लिखने को आए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या ऐसे भी कह सकता है, ऐसे भी बोल सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख दो, या ऐसे भी बोल सकता है इरेशनल लिख दो। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल ही होता है, तो तब भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। हाँ, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर एग्जामिनर को ज़्यादा क्लियर तब होगा, देखो जो तुमने लिखा है उसको चेक करने के लिए तो फिर एग्जामिनर को भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। भाई किसी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में देखते ही हम नहीं बता सकते ना, या तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके करें तब हमें पता चलेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या नहीं, है ना। तो अगर आप ऐसे लिख दोगे जैसे मैंने पॉइंट में लिखा, तो उसको देखते ही क्लियर है कि बस इसमें रिपीटेशन हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मेरी बात समझ रहे हो? आंसर वो भी ठीक है। तो उसमें लेकिन तुम्हें पहले से याद होने चाहिए चेक करके कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। अगला देखो 8th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये मैंने आपको क्लास 8 में बताया। क्लास 8 में आपको 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने को आते थे ना, और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ भी बता दिया कि नहीं। तो 2 नंबर है आपका, एक है 5/7, एक नंबर क्या है 5/7। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 8। एक है 5/7 और दूसरा है 9/11। इनके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 3। तो इसका पहला तरीका ये है कि इसके बेस को एक जैसा बना दिया जाए। तो कैसे बनाएंगे? इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे,
ठीक है, और इसको 7 से, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 55 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 77, ये कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 77। अब हम ये चेक करेंगे क्या इनके बीच में 3 नंबर बन रहे हैं, हाँ 3 से भी ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर हम 10 से ऊपर बात नहीं, अगर सीधे बैठो, अगर नहीं आ रहा होता तो हम फिर क्या करते 10 से और कर लेते, तो हमको यहीं पे मिल जा रहे हैं नंबर, यहीं पे मिल जा रहे हैं ना, 3 तो चाहिए बस, 57, फिर उसके बाद 58, तो यहीं पे मिल गए, बस हो गया। अगर नहीं मिलते तो मैंने क्या बताया था कि 10 से और कर लेंगे तो फिर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। अब अगर मैंने आपको ठीक से पढ़ाया है और अगर मैंने आपको रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट ठीक से समझाया है, तो जैसे मैं यहाँ से नंबर बोलूँगी आप इसको देखते ही बता देंगे तुम्हारे पास बुक है, डू यू हैव बुक, नीचे देखो, ठीक है। अब आपको बुक में देखना है, सब बच्चे बुक में देखेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। पहला नंबर हैंड रेज करेंगे, √23 ये रेशनल है या इरेशनल, √23 बोलना नहीं है, बताओ, नीचे करो, रेशनल नंबर, इरेशनल मार्क्स नीचे करो, इरेशनल क्यों है ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, देख कर, और बताओ भाई, देख के कैसे पता चलेगा, हाँ बताओ, ना किसी का स्क्वायर रूट, और बताओ, हाँ बताओ, और थोड़ा और क्लियर करके बताओ, हाँ ऑड है, ऑड है या कुछ और है, प्राइम नंबर, एग्जैक्टली, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर। प्राइम और ऑड में फ़र्क होता है, ऑड नंबर किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं लेकिन 2 से डिवाइड नहीं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते अपने अलावा। तो 23 ऑड नहीं है, प्राइम है, और प्राइम नंबर के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, इरेशनल। कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो, √2, √3, √5, √11, √13, ठीक है, ये सारे √19, √21, √23 जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा कैसे आता है, इरेशनल। और √23 भी क्या है, एक 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसा आएगा, बैठ जाइए, ठीक है। ये सबको पता है कि रेशनल आएगा, लेकिन क्लियर नहीं है कि क्यों आएगा, तो हमको कारण भी पता होना चाहिए। जैसे ट्रू फॉल्स करते हैं ना आप, ट्रू फॉल्स आपने आंसर शीट से देख लिया और कर दिया, आपको ये पता नहीं होता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो अगर हम किसी चीज़ को सही या गलत बता रहे हैं तो उसका कारण भी तो पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगी कि झूठ बोलना बुरी बात है बच्चों, ठीक है, मैं तुमसे कहूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है, अब मुझे ये एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा कि झूठ बोलना क्यों बुरी बात है, खाली रटी रटाई बात थोड़ी करनी है। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ कि बच्चों सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, सन पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है, तो अगर मैं बच्चों को सिर्फ इतना ही रटा दूँ तो चलेगा, मुझे उनको ये भी तो समझाना पड़ेगा कि सूरज पूरब में क्यों निकलता है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि सन पूरब से निकलता है, और उसके पीछे कारण क्या है मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसे ही आपका भी है, जब आप कोई चीज़ मुझे हाँ या ना में आंसर दे रहे हो, सही या गलत में आंसर दे रहे हो, या किसी चीज़ को बता रहे हो, तो आप हैंड रेज जब करते हो तो आपको उसके पीछे का पूरा कारण पता होना चाहिए कि मैम इसलिए ऐसा, समझ गए ना। आपको कंसेप्ट को एकदम क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि रटा रटाए बोल देना, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, √225 रेशनल है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। √225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15, तो यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। अगला है 0.3796, तुम बताओ, हाँ खड़े हो जाओ, मास्क नीचे करो। 0.3796 रेशनल है या इरेशनल, रेशनल। क्यों रेशनल है बेटा, उसको एक्सप्लेन करके देखो, रेशनल क्यों है। रेशनल इरेशनल तो कुछ बच्चों ने लिख भी लिए होंगे, बुक में लिख रखे होंगे,
अब मुझे ये आंसर चाहिए कि क्यों रेशनल। और कोई बताएगा मुझे? हाँ ये बताओ पीछे। हाँ वेरी गुड। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। कैसा डेसिमल है? तुम्हें पता नहीं है क्यों है? ये डेसिमल कैसा है? टर्मिनेटिंग। जिसमें पूरा पूरा डिवीजन चला जाता है वो कैसा डेसिमल होता है? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। अगला बताइए 7.478478 डैश डैश डैश। इरेशनल। सही कह रहा है? वेरी गुड। इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। अगला तो आपको पता ही चल गया होगा, इसका एग्जांपल मैंने अभी बोर्ड में दिया था। अगला कैसा है? इरेशनल, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब आपको ये रिपीटिंग जैसा दिख रहा होगा, लेकिन एग्जाम में इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जीरोज अलग अलग है। पहले वाले में 1 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में कोई डाउट है? सब लोग कर लेंगे? अच्छा, थोड़ा सा अभी टाइम बचा है तो आपको 1.4 अभी नहीं करनी है, सिलेबस से हट गई है। अभी देखते हैं नया सिलेबस जब आएगा। फिलहाल आप 1.5 में आ जाइए। 1.5 में आ जाइए। ये क्या है? बेकार है? एक उड़ गया, वो गरीब बच्चों का मेरे गरीब बच्चे बेचारे के, गरीब टीचर गरीब बच्चे सरकारी स्कूल के हैं ना। हमारे पास कहाँ डस्टर वस्टर, बस हम पढ़ लेते हैं, है ना, इतना ही बहुत है। आगे देखो यहाँ। अब मैं रोज ऐसे ही बोलूँगी जब तक तुम डस्टर नहीं रखोगे। बेटा अल्टरनेट भी होना चाहिए। ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, सब सुनेंगे इसको, याद रखना। ठीक है, अल्टरनेट भी होना चाहिए। अगर किसी दिन एक बच्चा नहीं आया डस्टर जिसके पास है, या तो वो दूसरे को देके जाए, या क्लास में 2 बच्चे डस्टर अपने पास रखो, 2 अलग अलग बच्चे। एक तुम्हें यहाँ से मिलता है तो एक हाथ से बना लो, जिससे कि ऐसी स्थिति ना आए गरीब बच्चों वाली। अब आगे देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ध्यान से सुनिए, आपको नंबर्स को, एक्सरसाइज नंबर कौन सी बता रही हूँ मैं? 1.5। इसमें आपको नंबर्स देख के बताने कि रेशनल है या इरेशनल। ध्यान देंगे, किसी भी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, किसी भी रेशनल, सब यहाँ देखेंगे, जो बोलेगा कल से वही पढ़ाएगा। जब तक मैं समझा रही हूँ आपको नहीं बोलना है, आपको बस कंसंट्रेट करना है। ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं तब आप बोलेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे नहीं बेटा, फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप अपनी शौक से पढ़ें। अगर आप अपने शौक से जाके कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी मैं लेती हूँ कि अगर आप मेरी तरीके से पढ़ेंगे तो, और रेगुलर मेरे साथ साथ चलेंगे, किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आप अपनी खुशी से, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आजकल आपको ट्यूशन जाना है, पेरेंट्स को भी होता है बच्चे का ट्यूशन लगा दे 9th में, तो आपको अपना शौक है वो एक अलग बात है। पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा 100% दूँ आपको, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साथ साथ में चलेंगे तो। आनाकानी करेंगे, यहाँ जब मैं बताऊँगी सुनेंगे नहीं, तो फिर तो आपको 4 ट्यूशन भी कम है ना। तो आप यहाँ सुनिए पहले ध्यान से, मैं क्या रही हूँ, बात को यहीं पर दिमाग में बिठा लेना, घर जाके पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में अगर हम कोई दूसरा इरेशनल नंबर को प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, किसको? इरेशनल। किसको? मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए। रेशनल नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें, हमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है? मेरी बात समझ आ गई? अब इसमें देख के आप मुझे बताइए कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। अब मैंने 2 माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 2 माइनस √2 लिखा, ये कैसा है? ये कैसा है? और ये कैसा है? रेशनल में से क्या माइनस कर रहे हैं? तो क्या मिलेगा? तो ये पूरा नंबर कैसा हुआ? क्लियर? अगला बताओ, 3 प्लस, ये जो इसको बता देगा मैं मान लूंगी कि वो बच्चा बहुत होशियार है। बताओ, इरेशनल या रेशनल? रेशनल। गुड, ये कह रहा है रेशनल, तुम बताओ। रेशनल, कारण भी बताना है। हाँ, कॉज बताओ। वेरी गुड, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। प्लस का √23 और माइनस का कट जाएगा तो बचेगा 3।
तो ये दिखाने के लिए ऐसा दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन इसका मतलब तो 3 है और 3 कैसा होता है? रेशनल। अगला वाला देखो 2√7 अपॉन 7√7, इसमें बताओ रेशनल या इरेशनल? ये भी रेशनल। क्यों रेशनल? √7 खाली दिखाने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। ये अगर सॉल्व करेंगे तो 2/7 आएगा जो कैसा होगा? रेशनल। अगला देखो 1/√2, क्योंकि 1 तो रेशनल है पर √2 क्या है? इरेशनल। तो रेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल। अगला है 2π। पाई क्या होता है? इरेशनल। और पाई के साथ रेशनल मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी क्या मिलेगा? इरेशनल। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? आज के लिए इतना काफी है। आज आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, पिछले एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। ये काम आज हो जाएगा। मंडे को आई विल सी योर कॉपी, नॉट चेक नहीं करूँगी क्योंकि मंडे की डेट मैंने 8th और 10th को दे रखी चेक करने के लिए, तो मंडे को आपकी चेक नहीं होगी, बट सबको कॉपी लाने में देखूंगी कि इतना काम कंप्लीट है कि नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही उनकी चेक हो जाती है मंडे ट्यूसडे में, फिर आपकी बारी चेक, ठीक है?